हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, मतलब हमारे चारों तरफ होने वाले चेंजेस, इसके बारे में हम आज लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट फन इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू। कितना अच्छा हो और कितना मज़ा आए कि अगर हमें कुछ मैजिकल पावर्स मिल जाएं जो कि हमारे चारों तरफ हों। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोग चेंज करना चाहते हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे इसकी नाक लंबी हो गई है, इसका बेड उड़ रहा है, इसने अपनी पेंसिल में चेंज करा है, ठीक है, ये राजा बन गया है। मतलब क्या हो, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो कितना अच्छा हो। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि चेंजेस क्या क्या किस होते हैं और किस किस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, हम सब लोगों के पास मैजिकल पावर नहीं है ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन हम अपने चारों तरफ कुछ चीज़ें हैं जो चेंज कर सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व। क्या आप कुछ ऐसी चीज़ें, शायद आप कुछ ऐसी चीज़ें सोच सकते हो जिसमें कुछ ऐसा हो जिसमें कुछ मैजिक इन्वॉल्व नहीं हो और हम उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। जो बहुत सारे चेंजेस होते हैं वो टेकिंग प्लेस अराउंड, वो हमारे चारों तरफ होने वाले चेंजेस होते हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। फील्ड्स में क्या होता है, जो फसल होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसमें भी तो एक चेंज ही हुआ। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, और कभी कभी क्या होता है, जैसे लीव्स गिर रही हैं पेड़ों से तो वो चेंज हुआ। चेंज कलर एंड ड्राई आउट, और जो क्या होता है वो चेंज, उनके कलर चेंज हो जाते हैं और ड्राउ सूखी हो जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। फ्लावर्स जो होते हैं, ब्लूम मीन्स खिलते हैं, मतलब फ्लावर्स क्या होता है, खिल रहे हैं अपने आप, एंड देन विदर अवे, और वो अपने आप ही मुरझा रहे हैं, तो ये भी एक चेंजेस हुआ। तो विदर मीन्स मुरझाना। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या आप अपनी बॉडी में भी कोई चेंजेस महसूस करते हो। योर नेल्स ग्रो, जैसे आपके नेल्स ग्रो करे। योर हेयर ग्रोज, आपके हेयर्स भी ग्रोज हुआ। यू ग्रो टैलर एंड यू वेट इंक्रीज एज यू ग्रो, और यू जैसे कि आप लंबे हो रहे हो तो ये भी एक चेंज एक तरीके का। एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो, और जैसे जैसे आप ग्रो करते हो तो आपका वेट भी इंक्रीज होता है, तो ये भी एक चेंज हुआ। तो डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। तो क्या आपने रियलाइज़ करा है कि हमारे चारों तरफ अलग अलग तरीके के चेंजेस होते ही रहते हैं समय समय पर। ओके, अब इधर आ जाएंगे। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर, क्या हम इन चेंजेस को क्या करेंगे, साथ साथ ग्रुप में रख सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस किस किस तरीके के हैं और उनको ग्रुप में कैसे रखना है, सारे ग्रुप वाइज उनको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ कैन बी ग्रुप वेरियस चेंजेस, और हम उनको ग्रुप के हिसाब से कैसे चेंजेस के हिसाब से उनको ग्रुप में कैसे रख सकते हैं। इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन देम, जैसे हम ये हमारी हेल्प कर सकता है इसमें कि जैसे कि हम उनको सिमिलरिटीज़ के हिसाब से कौन कौन से ग्रुप में रखेंगे। जैसे अलग सिमिलरिटीज़ के एक ही ग्रुप में जाएंगे, मतलब अलग सेम सिमिलरिटीज़ के एक ग्रुप में जाएंगे, अलग के दूसरे में चले जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरिटीज़ के हिसाब से इनको एक ग्रुप में हम कर सकते हैं। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स, अब हम ये बताएंगे यहाँ पर कि क्या सारे चेंजेस जो होते हैं और रिवर्स हो सकते हैं। रिवर्स मतलब कि जैसे जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर लौट कर आ जाएँ। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। अब जैसे ये आता है हमारे पास कि एक्टिविटी ले लेंगे, एक्टिविटी नंबर 1 करेंगे कि टेक अ बैलून एंड ब्लो इट। एक बैलून लेंगे, उसको क्या कहते हैं, फुलाएंगे। टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट, हम ध्यान रहे कि ये बस्ट नहीं होना चाहिए। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंजेड नाउ, अब क्या होगा, जैसे हम उसमें हवा भरेंगे फुलाएंगे तो जो बैलून का जो साइज़ है और शेप वो चेंज होने लगेगा। लेट द एयर एस्केप द बैलून, क्योंकि अब क्या हुआ है कि उसके अंदर जो बैलून में हवा फिल हो गई है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2 शुरू करेंगे अब। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। हम क्या करेंगे, एक पेपर का पीस लेंगे एंड फोल्ड इट, और जैसे कि फिगर 6.2 में दिखाया गया है इसको फोल्ड करेंगे। यू हैव चेंजेड द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन, क्या अब क्या करेंगे, इस जो पेपर की जो शीट है इसको हम टॉय एरोप्लेन में चेंज कर देंगे। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, आपको इस एरोप्लेन को उड़ाने में बहुत मज़ा आने वाला है। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, जब आप क्या हो करोगे, आप उससे थक जाओगे एक बार, तो अनफोल्ड द पेपर अगेन, हम क्या करेंगे, उस पेपर को दोबारा अनफोल्ड कर देंगे, तो क्या वो दोबारा उसी शेप में वापस आ जाएगा, तो ये पता करना है अब हमें। ठीक है, ये रही एक्टिविटी नंबर 6.2। एक्टिविटी नंबर 3, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल,
अब थर्ड एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, ये सारे जो है रिवर्सिबल हैं, इरिवर्सिबल हैं, ये देखना है हमें कि वो उसी शेप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल, अगर आ जाता है चीज़ उसी शेप में लौट रही है तो रिवर्सिबल है, और नहीं आ रही है तो इरिवर्सिबल है। एक्टिविटी नंबर 3 में दिखाया गया कि टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। हम एक क्या करेंगे, थोड़ा सा डो लेंगे, मतलब जो आटा जो मलते हैं उसको डो बोलते हैं, एंड मेक अ बॉल, उसकी एक बॉल लेंगे। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। अब क्या करेंगे, 6.3 की तरह एक उसकी रोटी को रोल करने की कोशिश करेंगे। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। अब आप सोच रहे हो कि अगर जैसे आपको क्या करो, आप इसकी शेप से हैप्पी नहीं हो कि रोटी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, तो आप क्या करोगे, विश टू चेंज इट बैक, और सोचो कि दोबारा ही उसकी एक बॉल बना दी जाए और डो उसका फिर डो अगेन डो बना दी जाए दोबारा, तो क्या वो हो जाएगा दोबारा चेंज, रोटी की बॉल बन जाएगी, लेकिन उसकी डो भी बन जाएगा। तो हाँ, ये रिवर्सिबल चेंजेस है। ठीक है, नाउ थिंक यू अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। अब आपने क्या करा, एक्टिविटी 1, 2 और 3 में 3 चेंजेस पढ़े और उनको ऑब्जर्व किया, तो आपको इन सब में क्या चीज़ कॉमन लगी, ये रिवर्सिबल चेंज है, रिवर्सिबल, हमें बस यही देखना है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक और टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या था, बैलून हमने फुलाया, ठीक है, फिर उसको दोबारा वो कर दिया, तो क्या बैलून अपने शेप और साइज़ में दोबारा आ गया, ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में, तो वो दोबारा आ गया, तो वो रिवर्सिबल चेंज हुआ। यस। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन। और क्या हुआ, जैसे एरोप्लेन का जो साइज़ था, वो पेपर का जो साइज़ था, वो एरोप्लेन जब हमने अनफोल्ड कर दिया पेपर, तो क्या वो उसी शेप और साइज़ में आ गया। तो अगर आ जाता है तो रिवर्सिबल है। ठीक है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन। और क्या डो, इसका जो डो बनाया था हमने आटे का, क्या उसकी बॉल दोबारा बनाना पॉसिबल है। हाँ, तो बन जाएगा, तो यस हो सकता है ये भी। तो व्हाट डू यू कंक्लूड, आपने क्या कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला। इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़ इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी। इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि इन तीनों एक्टिविटीज़ में ये पॉसिबल था कि जो मटेरियल हमने शुरू में लिया था, स्टार्टिंग में लिया था, तो वही मटेरियल हमें दोबारा वापस मिल गया। तो ये सब, इफ़ द आंसर इज यस, अगर ये आंसर यस में आ रहा है, तो इट मीन्स दैट द चेंजेस ऑक्योरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स्ड। अगर आपका आंसर यस में आ रहा है, तो जो ये चेंजेस हुए हैं एक्टिविटीज़ में, ये सब रिवर्स चेंजेस हो सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद अ डिफरेंस। अब हम इन्हीं चेंजेस को एक डिफरेंस के द्वारा दोबारा रिपीट करते हैं। अब आती है एक्टिविटी नंबर 4 में अब एक्टिविटी करेंगे हम। टेक द सेम बैलून, उसी तरीके का हम एक बैलून और लेंगे, विच यू यूज इन एक्टिविटी 1 में, जो कि हमने एक्टिविटी 1 में करा था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड इट टाई इट द माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। हम इसको क्या करेंगे, फुल साइज तक उसको फुलाएंगे, ठीक है, और माउथ के पास अपने कस के पकड़ लेंगे। ओके। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, ओप्स इट्स बस्ट। अब क्या करेंगे, उस बैलून को एक पेंसिल की टिप उसके अंदर भोंक देंगे और फिर देखेंगे इट्स बस्ट। अरे ये क्या हुआ, तो बस्ट हो गया। जब बस्ट हो गया तो वो अपने क्या होगा, बैलून अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा, तो ये इरिवर्सिबल चेंज हुआ। ठीक है। तो अब सेकंड में करेंगे एक्टिविटी नंबर 5 में, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर। अब उसी तरीके का हम सेम पीस लेंगे, विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, जो कि हमने एक्टिविटी 2 में यूज़ किया था। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन। अब क्या करेंगे, उस पे पेपर पे हम एक एरोप्लेन ड्रॉ करेंगे और उसकी आउटलाइन बनाएंगे, उसको कट करेंगे फिगर नंबर 6.4 में। तो जब हम कट करेंगे तो एरोप्लेन अगर दोबारा हम उसी स्थिति में उसे लाने की कोशिश करेंगे तो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने वो कट करके निकाला है, तो पेपर उसी स्थिति में वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो तो कट चुका है पेपर। तो ये रिवर्सिबल चेंजेस हो गया। तो जो चेंजेस हो जाते हैं उनको रिवर्सिबल कहते हैं, और जो उसी शेप में वापस नहीं आ पाते वो हो गया इरिवर्सिबल। एक्टिविटी नंबर 6 देखेंगे हम। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। अब क्या करेंगे, डो लेंगे, उसकी रोटी की लोई बनाएंगे, उसको बेलेंगे, बेल के हम उसको फिर क्या करेंगे, उसे तवे पर सेक लेंगे। तो जब हम तवे पर सेकेंगे उसको, तो क्या वो दोबारा अपने उसी डो में फॉर्म में वापस आ जाएगी, नहीं आ पाएगी। तो ये भी रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि वो तो सीख गई तो वापस नहीं आ सकती। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी नंबर 3। अगर आपसे यही सेम क्वेश्चन एक्टिविटी 3 की बात करे जाए तो उसका आप क्या आंसर होगा, व्हाट वुड योर आंसर्स बी नाउ। अब उसका आंसर क्या होगा, वी सी दैट द चेंजेस विच हैव ऑक्यूर्ड इन द एक्टिविटी नंबर 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स। हमने देखा कि जो चेंजेस हुए थे 4, 5 और 6 में, वो रिवर्स नहीं हो सकते थे। तो यू यूज़ अ पेंसिल एंड एन इरेजर। अगर आप क्या करोगे, एक पेंसिल और एक इरेजर लोगे विद रिपीटेड यूज। अब उसे दोबारा हम करेंगे तो पेंसिल क्या होती है, पेंसिल को जब हम शार्प करते जाएंगे तो छोटी होती चली जाती है। तो वो क्या हुआ,
उसी शेप में दोबारा वापस नहीं आ सकती है। ऐसे ही एक इरेजर के साथ होता है, इरेजर से हम जब यूज़ करते रहेंगे तो साइड से वो घिसती चली जाएगी और उसी शेप में वो वापस नहीं आ सकती। तो ये जो हुआ हमारा इरिवर्सिबल चेंज हुआ। ओके, तो देयर शेप एंड साइज चेंजेस, उसका जो शेप और साइज होगा वो चेंज हो जाएगा। कैन बी रिवर्स दिस चेंज, क्या हम इन चेंजेस को दोबारा रिवर्स कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो ये रिवर्सिबल चेंजेस हुआ। ठीक है, अब आते हैं, यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने क्या करा होगा कि एक पॉटर को देखा होगा अपने व्हील पर बर्तन बनाते हुए। ठीक है, ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। वो क्या करता है, जो एक मिट्टी का ढेर होता है, लंप ऑफ क्ले मीन्स मिट्टी का ढेर, एक मिट्टी के ढेर से उसको एक पॉट में बना देता है, बर्तन बनाता है उससे। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये चेंज रिवर्स्ड है? ही देन बेक्स द पॉट। अब क्या कर, जैसे अगर वो पॉटर जो होता है बर्तन बना रहा है, मिट्टी के ढेर से बर्तन बना रहा है चाक पे, और अगर वो उसको दोबारा कर सकता है चेंज, मिट्टी बना देगा तोड़ के उसको, तो वो रिवर्स हो गया। लेकिन अगर वो उस मिट्टी को सेक देगा, ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन, अगर वो उस पॉट को एक ओवन में सेक देगा तो दोबारा वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये रिवर्सिबल चेंजेस हो गया। नाउ कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स्ड, इस वाले चेंजेस को तो हम रिवर्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये पूछा है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, तो सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। 6.1 में कुछ चेंजेस दिए गए हैं। विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड, जिसमें से कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आपको बताने हैं क्या वो रिवर्स हो सकते हैं। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड। इसमें से हम ऐसा तलाशने की कोशिश करेंगे जिसमें से कुछ जो रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, देखेंगे अब रिवर्स है या नहीं है। जैसे कि आता है कि रॉ एग टू बॉइल्ड एग, जैसे रॉ एग है, हमारा कच्चा एग है, उसको हम बॉइल्ड कर लेंगे तो क्या वो यस हो सकता है दोबारा रिवर्स? तो नहीं हो सकता है। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। इसमें आ जाएगा बैटर टू इडली, अगर इडली का बैटर है, इडली बन गई तो दोबारा बन सकता है बैटर? नहीं बन पाएगा, नो। ठीक है, वी वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, यस वो हो सकते हैं। जैसे गीले कपड़े हैं, सुखा लिया उनको, फिर दोबारा पानी डाल देंगे तो फिर वो गीले हो जाएंगे। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, अगर वुलन यार्न से धागे से हम स्वेटर बना रहे हैं तो उसको घेर देंगे तो दोबारा उसका स्वेटर बन जाएगा। तो यस, ये यस हो सकता है। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ग्रेन है हमारे, ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ग्रेन को हम आटे में बदल सकते हैं तो, और आटे को दोबारा ग्रेन बदल सकते हैं? नहीं। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क को हॉट में बदल सकते हैं और हॉट को भी हम कोल्ड में बदल सकते हैं। तो यस, ये रिवर्स्ड है। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू क्वाइल स्ट्रिंग्स, ठीक है, जैसे एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है तो उसे मुड़ो तारा बदल सकते हैं, मुड़ो तार को भी दोबारा सीधा भी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। बुट टू फ्लावर, ओके, जो कली होती है वो फूल बन सकती है, लेकिन फूल दोबारा कली थोड़ा ना बन सकता है, तो ये रिवर्सिबल है, नो। मिल्क टू पनीर, मिल्क से पनीर बना लेते हैं लेकिन पनीर से हम मिल्क नहीं बना सकते, तो ये रिवर्सिबल है। काउ डंग टू बायोगैस, काउ डंग से बायोगैस बन जाती है लेकिन बायोगैस से दोबारा काउ डंग नहीं बन सकता है, तो नो है ये। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, स्ट्रेच जो रबर बैंड को हमने खींचा तो वो अपने बैक नॉर्मल साइज में आ जाएगा, तो यस आ जाएगा, ये यस हो जाएगा। सॉलिड आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, और अगर हमारे पास आइसक्रीम है वो मेल्ट हो रही है, हम दोबारा उसे फ्रिज में रखेंगे तो दोबारा उसका सॉलिड आइसक्रीम बन जाएगी, तो यस ये हो सकता है। ओके, तो ये सारे चेंजेस हमने देखे कि कौन से चेंजेस किस किस तरीके के हैं। ठीक है, अब जैसे ये आ गया, वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, हमने हमेशा ऐसे टूल्स देखे होंगे जो गड्ढा खोदने के काम में आते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड्स इन दिस टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल, क्या आपने कभी देखा है कि इसमें क्या होता है, एक आयरन ब्लेड होता है जो वुडन हैंडल से फिक्स होता है। ठीक है, द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड, आयरन ब्लेड में क्या होता है, आयरन ब्लेड जो होता है उस टूल से फिक्स होता है, जिसमें एक रिंग होता है, इन विच द वुडन हैंडल, जिसमें कि फिक्स होता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, नॉर्मली क्या होता है, जो रिंग होता है वो वुडन हैंडल के हैंडल से स्मॉलर साइज़ का होता है, और जब हम उसमें हैंडल को फिक्स करते हैं तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा ले जाता है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड, रिंग को हम हीटेड करते हैं, अगर उसमें साइज़ बढ़ाना है इसका तो उसे हीट करेंगे तो उसका शेप साइज़ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, और वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा, एक्सपेंड मीन्स उसका फैल जाएगा थोड़ा साइज, तो वो उसके अंदर वुडन जो था आपका हैंडल वो चला जाएगा। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग, और ये इजीली रिंग के अंदर फिट हो जाएगा। और व्हेन द रिंग कूल्स, और जैसे ही रिंग कूल्स डाउन होगा इट इज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स टाइटली ऑन द हैंडल, और ये धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स सिकुड़ना, एक्सपेंड मीन्स फैलना और कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स सिकुड़ना, जैसे जैसे ठंडा होगा रिंग तो वो सिकुड़ने लगेगा और जो हैंडल है उसके अंदर टाइटली फंस जाएगा। इस टाइप के ये होते हैं टूल्स, और ये इनके हैंडल होते हैं, तो इस तरीके से इसमें फंसा दिया जाता है। इसका जो साइज़ है शुरू में कैसा होता है,
ये लूज़ होती है, गर्म करके इसको लूज़ करा जाता है, गर्म करके इसको लूज़ करा जाता है, और फिर जैसे जैसे ठंडी हो जाती है इसका साइज़ हो जाता है और उसमें जो हैंडल होता है वो उसमें फिक्स हो जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है। सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ द कार्ट एज शोन इज फिगर 6। और इसी तरीके का जो चेंजेस है हमारे जो वुडन के व्हील होते हैं और उसके रिम के बीच में होता है। जो रिम होती है, रिम हल्के साइज़ की होती है, उसको हीट करके बड़ा कर दिया जाता है। जब उसमें वो फंस जाती है तो उसका साइज़ धीरे धीरे ठंडी करके ठंडा पानी डाल देते हैं इसके ऊपर, जिससे कि वो कूल जाती है, कूल होके वो सिकुड़ जाती है। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील, ठीक है। वो वुडन व्हील से स्मॉलर छोटी बनाई जाती है, स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट्स ऑन टू द व्हील। हीट जैसी करेंगे उसको रिम को हम तो उसका साइज़ बढ़ेगा, फैल जाएगी एंड फिट्स, और वो व्हील में फिट हो जाएगी। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम, और फिर बाद में क्या जाता है, कोल्ड वाटर जो है उसके ऊपर डाला जाता है, विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील, जिससे कि वो ठंडे करने से वो सिकुड़ती है और वो टाइटली व्हील पर चढ़ जाती है, उसके ऊपर फिक्स हो जाती है। व्हेन वी हीट वाटर, अब जैसे आता है कि व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, जब हम एक पैन में पानी गर्म करते हैं, इट बिगिंस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, ये थोड़ी देर बाद क्या होता है, गर्म करना शुरू हो जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, अगर हम इसे कंटिन्यू गर्म करते रहें तो द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज, जो वाटर की जो क्वांटिटी है पैन में वो घटने लगेगी, मतलब धीरे करके जब गर्म होता रहेगा तो पानी कम होने लगेगा। द वाटर चेंजेस इनटू द वेपर, जिससे क्या होता है कि जो वाटर जो होता है वो वेपर में चेंज होने लगता है। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर नंबर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। आपने एक्टिविटी नंबर 7 में चैप्टर 5 में यू हैव ऑब्जर्व किया था कि वाटर वेपर जो होता है गेट्स चेंजेस, वाटर वेपर जो होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है जब इसको हम ठंडा करते हैं। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, हम सब ने आइस को मेल्ट होते हुए देखा है, नोटिस किया है कि आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज, जब आइस को हम हीट करते हैं तो ये मेल्ट होने लगती है। व्हाट डज इट चेंज इनटू, इसमें क्या चेंज होता है। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू द आइस, क्या इस वाटर को दोबारा आइस में परिवर्तित करना पॉसिबल है, देखेंगे, पता लगाएंगे। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंज, आइए कुछ और चेंजेस देखते हैं। बूजो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट अ ब्लैक मटेरियल फॉर रिपेयरिंग अ रोड। बूजो ने नोटिस किया कि जो रोड कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स होते हैं वो हीट अप ब्लैक मटेरियल, जो उनका तार होता है ब्लैक मटेरियल फॉर रिपेयरिंग अ रोड, रिपेयरिंग करने के लिए होता है, उसको हीट करते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर द चेंज कॉज्ड इन तार बाय हीटिंग इज रिवर्सिबल, वो जानना चाहता था कि उसमें जो तार होता है उसमें कौन सा चेंज हुआ और उसमें वो रिवर्सिबल है क्या है, वो पता लगाना चाह रहा है। पहेली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools. How does a blacksmith change a piece of iron into different tools? पहेली जानना चाहती थी कि जब उसने कभी जैसे किसी लोहार को देखा होगा, अगर आप लोगों ने कभी किसी लोहार को देखा होगा तो कुछ टूल्स बनाता है तो उसको देखा होगा आपने कि हाउ डज अ ब्लैकस्मिथ चेंज कि वो कैसे एक लोहार जो होता है एक आयरन पीस को डिफरेंट टूल्स में चेंज कर देता है। अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट, जो आयरन का पीस होता है कि जब तक वो रेड हॉट नहीं जाता उसको हीट कर जाता है, ठीक है। इफ़ देन बिकम सॉफ्ट एंड इट्स बीटन इनटू अ डिज़ायर्ड शेप, और क्या कहते हैं जब वो पूरी तरीके से रेड हो जाता है तो वो आयरन सॉफ्ट हो जाता है और उसके अंदर उस पर हम जो चोट मार मार के उसको किसी भी शेप में हम ला सकते हैं। वॉट चेंजेस हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड, तो आयरन जो होता है उसमें किस तरीके का चेंज होता है गर्म करने पर, वो ये जानना चाहती थी कि उसमें कौन सा चेंज है। अब आएंगे एक्टिविटी नंबर 7 पर। जैसे ये होता है टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल, क्या करेंगे एक स्मॉल कैंडल लेंगे और से उसकी लेंथ को हम एक स्केल की सहायता से मेजर्स करेंगे। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, अब क्या करेंगे इसको एक फिक्स स्थान पर सुटेबल प्लेस पर इसको फिक्स कर देंगे और इसे जलाएंगे। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, इसे कुछ देर के लिए जलाएंगे। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, अब क्या करेंगे कैंडल को हम बुझा देंगे और फिर दोबारा इसकी लेंथ को मेजर्स करेंगे। फिगर 6.8 देख लेंगे। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स, क्या जो कैंडल है उसकी लेंथ में कोई चेंज हुआ है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स, अब अगर हम अपने पैन में कुछ वैक्स ले लें और उसको दोबारा हीट करें तो क्या ये चेंज जो है रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, तो ये पता करना है हमें। तो जैसे वैक्स हमने कैंडल जलाई तो कैंडल में से मोम हो गया, टपक रहा है, तो उसके अंदर जो धागा होता है, धागा जो अंदर होता है धागा जल जल के खत्म हो रहा है तो ये दोबारा चेंज में वापस नहीं आ सकता, इसलिए कैंडल जो कहलाती है इरिवर्सिबल चेंजेस के अंतर्गत आती है, अगर पता लगाना है तो।
क्योंकि वो दोबारा उसी स्थान पे वापस नहीं जाएगी और जल्दी जल्दी उसका मोम भी फिनिश हो जाएगा और धागा जो है धागा उस स्थान पे वापस नहीं आएगा, उतना नहीं रहेगा, तो इसलिए रिवर्सिबल चेंजेस के अंतर्गत आती है। रिपीट एक्टिविटी नंबर 7 विद एन इंसेंस स्टिक्स। अब यही एक्टिविटी हम एक अगरबत्ती से करके देखेंगे। वेट टिल इट्स बर्न्स अवे कम्प्लीटली। जब तक हम वेट करेंगे जब तक ये कम्प्लीटली बर्न नहीं हो जाती। व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑक्योर इन द इंटेंस स्टिक। आपने देखा कि अगरबत्ती में क्या क्या चेंजेस हुए। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। अगरबत्ती जल गई और उसने कुछ न्यू मटेरियल्स भी प्रोड्यूस करे। तो दीज आर द ऐश एंड सम गैसेज, जिससे कि उसमें कौन से मटेरियल उसने वो करे। एक तो ऐश था और एक कुछ गैसेस थी। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज बट कैन सेंसेस देम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। हम इन गैसों को देख नहीं सकते लेकिन इनकी प्लीजेंट स्मेल हम महसूस कर सकते हैं। तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज रिवर्स है अगरबत्ती वाला। एंड वॉट अबाउट द चेंज, और आप इस चेंज के बारे में क्या जानते हो। विच ऑक्योर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक। अब यही काम हम मैच स्टिक से करके देखेंगे। जैसे मैच स्टिक से हमने अगरबत्ती जलाई तो क्या अगर माचिस की जो तिल्ली होती है उसे वापस हम उसी तरीके से ला सकते हैं वापस। तो ये रिवर्सिबल चेंज जो नहीं ला सकते क्योंकि जल गई और फिनिश हो गई। ऐसे अगरबत्ती का हिसाब होता है। तो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो ये इरिवर्सिबल है। ओके, सो फॉर वी हैव डिस्कस द चेंजेस ऑकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। तो आज हमने कुछ ऐसे चेंजेस डिस्कस करे, जब ये सब चेंजेस हम डिस्कस कर सकते हैं जो गिवन मटेरियल हमें दिया हुआ है। तो उसमें हम पता लगाएंगे कि व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट ऑक्योर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर। क्या होगा जब हम दो एक जैसे सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स करेंगे सब्सटेंसेस को, तो क्या होगा, उसमें किस तरीके के चेंजेस होंगे। इन चैप्टर नंबर 4 वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर। हमने चैप्टर 4 में क्या करा था, सॉल्ट को डिजोल्व किया था वाटर में। डू यू थिंक अ चेंज ऑक्योर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर। क्या आपको सॉल्ट और वाटर में कोई चेंजेस महसूस हुआ था। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज। क्या इसमें जो पॉसिबल था कि वापस जैसे सॉल्ट और वाटर को डुबोया था तो दोबारा उसी तरीके से हो जाए वो। वेट इन चैप्टर नंबर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इन सॉल्यूशन इन वाटर। हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि हाउ टू लर्न सेपरेट सॉल्ट, हम सॉल्ट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं वाटर के सॉल्यूशन से। कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर वी रिवर्स्ड। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो उसमें चेंज हुआ था तो उसमें वाटर रिवर्स हो सकता है दोबारा, अगर सॉल्ट उसमें डूबा हुआ है तो कर सकते हैं ऐसा या नहीं कर सकते। पहली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। पहली ने पूछा कि अगर आपने कभी कर्ड देखा होगा सेट होते हुए। तो अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। अगर हम थोड़ा सा कर्ड वार्म मिल्क में मिला दें, ऐड कर दें थोड़ा सा, तो द मिल्क इज स्टिड एंड इट इज सेट्स असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। और क्या करेंगे, इसको अच्छे से स्टिर कर दो, मिला दो और फिर इसको कुछ घंटे के लिए किसी वार्म प्लेस पर रख दो। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। जो मिल्क होगा वो कर्ड में चेंज हो जाएगा। कैन दिस चेंज बी रिवर्स। क्या ये जो है चेंज रिवर्स्ड है। नहीं, ये रिवर्सिबल है क्योंकि मिल्क से हमने दही बनाई लेकिन दही का दोबारा मिल्क नहीं बना सकते, तो ये रिवर्सिबल चेंज हुआ। ओके, वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग। हमने देखा कि कुछ चेंजेस ऐसे हीटिंग से भी और मिक्सिंग से भी कुछ चेंजेस होते हैं जो पता लगाया जा सकते हैं कि वो रिवर्सिबल हैं इरिवर्सिबल हैं। इट विद सम अदर सब्सटेंसेज, कुछ सब्सटेंसेज भी थे। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स। हमने यहाँ पर देखा कि कुछ चेंजेस रिवर्स हो सकते थे, ठीक है, वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी। और कुछ ऐसे थे जो कि रिवर्स नहीं हो सकते थे। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं चेंज होता हुआ। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स। इसमें से ये पॉसिबल है कुछ तो उसमें से रिवर्स हैं। 10 चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स। अब इन्हीं के हिसाब से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं कि कौन सी रिवर्सिबल चेंजेस हैं और कौन सी इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, ठीक है। तो जो अपने शेप और साइज में दोबारा वापस आ रही है चीज़, उसी जैसे जहाँ से शुरू करी स्टार्टिंग में हमने वहीं से दोबारा आके हमें मिल रही है तो वो तो रिवर्स हो गई। और जो अगर आ नहीं सकती वापस उसी जगह पे नहीं मिल रही है हमें तो वो इरिवर्सिबल हो गई। ओके, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दिस कैन बी ग्रुप्ड। अब हायर क्लासेस में आप यू विल लर्न मोर अबाउट, इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे कि द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दिस कैन बी ग्रुप्ड, कि कौन कौन से चेंजेस हैं और उनको ग्रुपिंग उनकी हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो अब आते हैं कीवर्ड्स। इसके कीवर्ड्स 4-5 इनकी डेफिनेशन आप लर्न कर लेना। चेंजेस हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, इवोपोरेशन, एक्सपेंशन और मेल्टिंग। तो यही था चैप्टर, ये पूरा क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। मैंने उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दिया है। तो
कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।